क्या इंडिया से अब ये साबुन और शैम्पू बेचने वाले मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बंद होने वाली हैं? क्या इनका बोरिया बिस्तर अब बिल्कुल बंधने वाला है? दोस्तों, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अपने रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए हैं और बिल्कुल टाइट हो गया है, अब तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जितने भी देश में ये साबुन शैम्पू बेचने वाली जो कंपनियां हैं, लाइक वेस्टीज हो गई, ओके लाइफ हो गया, एमआई लाइफ स्टाइल हो गया, मोदी केयर हो गया, तमाम ऐसे छोटे छोटे कंपनी जो कि मतलब कि एक तरीके से अंदर अंदर ये लोग नकली माल बेचते थे, शैम्पू वगैरह, या फिर कुछ अलग अलग टाइप के लोग सप्लीमेंट्स वगैरह बनाते थे, जो कि एक काफ़ी बड़ा स्कैम था, काफ़ी बड़ा फेक था ये सभी चीज़ें, और ये तो मैं समय समय पे बताता ही रहता था। तो फाइनली दोस्तों, लगभग आज से 2 दिन पहले 31 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने जो है अब नियम काफ़ी टाइट कर दिए हैं और एक नया रूल जो है वो लागू हो चुका है। ये मैं नहीं बोलूँगा कि रूल लागू होने वाला है, ये ऑलरेडी रूल जो है लागू हो चुका है, जिससे आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियां या तो देश छोड़ के भाग जाएगी, या फिर ये जो इनकी दुकान जो चलती थी मोटिवेशन के नाम पे और BMW ऑडी ये सब दिखाकर ये बंद होने वाली है। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो इन लोग का मेन जो हथकंडा था, एक तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, लोगों के साथ झूठ बोलने का, लोगों को नकली मोटिवेशन देने का, वही इनसे जो है वो मोटिवेशन अब छीन लिया है। मतलब ये कि भारत सरकार ने नए डायरेक्ट सेलिंग रूल के अनुसार अब ये नया नियम बना दिया है कि अब कोई भी कंपनी जो है, कोई भी बंदा फेक प्रोमिसेस नहीं कर सकता है। ठीक है, फेक प्रोमिसेस मतलब ये कि 2 साल आप हमारी कंपनी को दो, आप भी यहाँ से BMW अचीव कर सकते हो, 1 साल आप यहाँ मेहनत करो, आप भी ऑडी Q7 पे घूम सकते हो। ऐसे तमाम आपने ये टर्म्स आप सुने होंगे, आप जो भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं, ये उनके जवान पे रहता है। BMW ऑडी मतलब तमाम, मतलब कि अंबानी भी गाड़ियों के बारे में इतनी बातें नहीं करता होगा जितने ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले। इनका मकसद यही होता है कि किसी तरीके से जो है फेक प्रोमिसेस किए जाए, मोटिवेशनल बातें की जाए, क्योंकि उनके साबुन शैम्पू में तो दम है नहीं, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि उनसे बड़ा बड़ा प्रोडक्ट और बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है। तो उनका जो बातें था वो पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं होती थी, वो फेक प्रोमिसेस ओरिएंटेड होती थी। लाइक कि किसी दिन कोई 5 स्टार होटल में चला गया कोई बंदा, तो आराम से फोटो वोटो खिंचा रहा है, अब उसी फोटो को बार बार अपलोड कर रहा है कि दिस इज माई लाइफ स्टाइल, दिस इज माई वे ऑफ लाइफ, आई एम लिविंग माई रॉयल लाइफ, ये वो फलान ढेका। तो नया नियम जो आया है उसमें यही है कि अब जो भी बंदा है जिसको आप एसोसिएट करवाना चाहते हैं, जिसको अपने चेन मार्केटिंग में आप जोड़ना चाहते हैं, उसको आप फेक प्रोमिसेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मोटिवेशनल सेमिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेमिनार ही इन लोग का एक मेन हथकंडा होता था, जिसके बदौलत ये लोगों को अट्रैक्ट करते थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। अब ये जो है कोई भी कंपनी जो है सेमिनार नहीं कर सकती है। सेमिनार इन द सेंस कि आप वहाँ पे भाई तुम बेच रहे हो साबुन तेल और सेमिनार में तुम ऑडी और BMW स्टेज पे लेके चले गए ना। हाँ, तुम अपना एक एग्जीबिशन लगा सकते हो खुले मैदान में, जहाँ पे आप अपना अलग शैम्पू, तेल, हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल जो भी है आराम से टेबल वगैरह पे रख दो और लोगों को उसके फायदे बताओ कि यार हमारा ये साबुन है, इससे झाग निकलता है, शैम्पू है, इससे आप नहा सकते हैं, कुकिंग ऑयल से खाना बना सकते हैं, फ्लोर क्लीनर से आप फर्श साफ कर सकते हैं, कुल मिला। लेकिन आप ये अब नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ से अब आप ऑडी और BMW अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फेक प्रोमिसेस में आता है। बहुत कड़ा नियम है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं ना, अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया ब्यूरो को कि भाई इसने तो मुझे ऑडी और BMW के सपने दिखा रहे हो, ज्वाइन करवाने बोल रहा है, तुरंत वहीं से आप उठा लिए जाओगे, क्योंकि भाई अब नियम बन चुका है, नोडल ऑफिसर्स तैनात हो चुके हैं। हर जिले का जो DM है, जिलाधिकारी, उसको इस बात का वो दिया गया है कि अब नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर अब लोगों के साथ फ्रॉडगिरी अब नहीं चलेगा अपने देश में। जो भी पिरामिड, ठीक है, जो भी पिरामिड वाला जो स्कीम होता था दोस्तों, ये भी अब बैन हो चुका है। ठीक है, पिरामिड बैन हो चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पे मनी सर्कुलेशन भी बैन हो चुका है। अब आपको बताता हूँ मनी सर्कुलेशन होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मनी सर्कुलेशन कैसे काम करता है। मान लो कि ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, मान लेते हैं साबुन ही है, और क्या ये साबुन मुझे बनाने में कॉस्ट आया, मान लेते हैं 10 रुपये, और मैंने इसका प्राइस रख दिया 100 रुपये। इसीलिए मैंने 100 रुपये रखे क्योंकि बाकी जो 90 रुपये जो होंगे ना, वो आपस में ही लोगों में मैं सर्कुलेट करूंगा, ताकि वो ये सोचेंगे कि यार ये तो बिजनेस है,
जबकि एक्चुअल में तो कोई बिजनेस है नहीं, आप भी जानते हैं, क्योंकि एक फ्रॉड का अड्डा है एक तरीके से। मतलब कि इसका पैसा उसकी जेब में, उसका पैसा उसकी जेब में, उसका पैसा उसकी जेब में, क्योंकि यहाँ पे आप कोई सर्विस का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। आपका जो इकोसिस्टम है वो भी बिल्कुल क्लोज इकोसिस्टम है, कोई बाहरी ग्राहक तो है नहीं। और साथ ही साथ आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ही अपना कस्टमर अब नहीं बना सकते हैं। तो आप समझ जाओ कि अब तो कंपनियां बंद, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूटर ही इनका कस्टमर होता था। बाहर से तो कोई कस्टमर ये लोग ला नहीं सकते थे, क्योंकि जो बंदा ज्वाइन है वही इसका साबुन से नहा सकता है, और मुझे अगर नहाने के लिए इनका साबुन चाहिए तो मुझे ज्वाइन होना पड़ेगा। लेकिन अब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ये लोग खुद को कस्टमर जो है वो क्लेम नहीं कर सकते, और अगर ये कस्टमर है तो खुद को डिस्ट्रीब्यूटर क्लेम नहीं कर सकते, तो ये दुकान भी बंद। और तीसरा गाइस, जो कि इन लोग का मेन हथकंडा होता था लोगों को फंसाने का, ये बोलते थे जी मार्केट में जो लक्स साबुन है आप कितने में लेते हैं, तो जो भी प्राइस है, प्राइस पे एमआरपी पे, तो वो बनिया आपको कुछ डिस्काउंट देता है क्या? तो नहीं भाई, क्यों देगा, वो तो ब्रांडेड प्रोडक्ट है। अब लक्स कितने में बिकेगा यार, ये लक्स कंपनी वाले तय करेंगे, ये बनिया थोड़ी तय करेगा, ठीक है, इसका तो अपना एक मार्जिन इसमें फिक्स है। मतलब ये तो इसी का ये लोग तरीका बेवकूफ़ बनाते थे कि देखिए भैया, आप क्या है कि मार्केट से प्राइस जो भी लेते हैं वो एमआरपी पे लेते हैं, लेकिन हम आपको डीपी पे देखें, समझ रहे हैं? मतलब एमआरपी कुछ और लिखा हुआ है और हम देंगे कुछ किसी और प्राइस पे। मतलब ये कि मतलब कि घर से हम नुकसान सह के दे रहे हैं। अरे ये बोलो ना भाई कि तुम जो है बढ़ा के दाम लिख दिए हो और बोलते हो कि हम तुमको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये जो रिटेल प्रॉफिट के नाम पे एक टर्म ये लोग यूज करते थे, रिटेल प्रॉफिट, जो आपको बनिए के दुकान में नहीं मिलता है, जो आपके किराना दुकान में नहीं मिलता है, तो उस रिटेल प्रॉफिट के नाम पे जो बेवकूफ़ बनाते थे, एक ही प्रोडक्ट पे अलग अलग दाम लिख करते थे, जी मतलब कि जो दाम पे एक्चुअल में किसी को देना ही नहीं है वो दाम यहाँ पे प्रिंटेड होता था, और आप नीचे एक डीपी रहता था कि देखो भाई एमआरपी और डीपी में कितने का अंतर है, तुमको इंस्टेंटली इतना % का डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो अब ये नहीं चलेगा, अब ये भी बंद, ये भी बैन। तो अब मतलब क्या है कि अब जो भी ये डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनियां हैं, हालांकि मैं तो इनको डायरेक्ट सेलिंग मानता भी नहीं हूँ, ठीक है, ये तो चेन पिरामिड बंदे जोड़ने वाली वो सब कंपनियां हैं। तो अब जो है एक ही दाम का दो प्राइस नहीं रख सकती, अब आपको एग्जैक्ट सिंगल फिगर में, अब आपको सिंगल फिगर में जो है प्रोडक्ट के दाम, साबुन शैम्पूनों के दाम सिंगल फिगर में अब रहेगा। तो अब तो भैया कोई ऐसे भी अब तो कोई यूज करेगा यार। वो मार्केट में इतने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, लक्स है, डिटॉल है, इतने बड़े बड़े बढ़िया ब्रांड, ट्रस्टेड ब्रांड, वहाँ पे तुम्हारा कौन ये सड़ा हुआ साबुन और शैम्पू लेगा? क्योंकि अब तो तुमको अब जो डिस्काउंट का झांसा देते थे कि डीपी रेट है यहाँ पे, अब आपको रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है, वो तो अब गया अंदर, वो तो भाड़ में गया। तो इस तरीके से दोस्तों वो ये मान के चले कि आज जनवरी है, 26 जनवरी तक देश में जितनी भी कंपनियां हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग वाली, जो फ्रॉड है, जो गलत तरीके से काम करती है, कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं, जैसे ओरिफ्लेम हो गया, ओरिफ्लेम, टप्परवेयर, एमवे, ये सब 110% लीगल कंपनियां बहुत शानदार तरीके से काम करती है। इनका जो प्रोडक्ट है उसकी रिजल्ट भी काफ़ी शानदार होती हैं। लेकिन भैया ये सब जो है ना, ये कंपनी है, ये वाले, समझ रहे हो ना, विश यू टेस्ला, विश यू BMW, ये सभी अब बंद होने वाली है। तो जितने भी ये कोट पैंट वाले थे अब सब, अब जो भी भाड़े का कोट पैंट लेकर आए थे, अब टाइम आ गया है रिटर्न करने का। और जो नकली जो ये इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां लेकर आए थे, अब वापस समय आ गया है कि वापस उसको शोरूम में पहुंचाने का, और फिर से अपने वही पुराने काम धंधे पे लग जाने का। कोई जोमेटो ज्वाइन करेगा, कोई स्विगी ज्वाइन करेगा, और ये जो सो कॉल्ड अपने आप को लीडर कहते थे, अभी आपको किसी दुकान पे बैठ के चाय और पकौड़े तलते आपको दिखेंगे। सो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस। इंडिया में अब जो नया सरकार का जो डंडा आ गया है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद होगा और आपको बहुत खुशी हो रही होगी यार कि अपने देश में ये जो पिरामिड स्कीम्स है, ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो धंधा था, वो अब पूरी तरीके से बंद होने वाला है। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक यार इस डीपी को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। जय हिंद।